सबको जय मसीह की। मैं सुमित छबड़ा आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में और अपने चैनल पे। आइए आज के वचन की आशीष के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लेकर के, अंधकार की शक्तियाँ इन वचनों को चुरा न सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय उसकी 23वीं आयत से लेकर के 28वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंग रखा जिसे वह पहने था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल न था। तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माइलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छुपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इश्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच कर बाहर निकाला और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। आमीन, हालेलुया। पिछली वीडियो में हमने देखा कि ईश्वर की जो योजना होती है, परमेश्वर की जो प्लानिंग होती है आपके ऊपर, वो आपके जीवन में तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप उसके लिए कुछ स्टैंड ना लो। हमने देखा कि यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का दर्शन था कि यूसुफ का स्थान ऊंचा किया जाने वाला था, और ये इसलिए कि यूसुफ का नैतिक स्तर उसके भाइयों से बहुत ज़्यादा ऊंचा था। और हमने देखा कि उसके भाई जो थे वो उससे डाह करते थे। और आज हमने वचन पढ़ा, उसमें जो सबसे पहला काम उसके भाइयों ने किया वो ये किया कि उसका अंग बिरंगा अंग रखा, उन्होंने उतार करके उससे ले लिया। वो ये सोच रहे थे कि जो फेवर यूसुफ के ऊपर है, जो कि उसके पिता ने उसे एक रंग बिरंगे अंगरखे के रूप में दिया हुआ था, उसे उतार करके वो लोग उस फेवर को यूसुफ से छीन सकते हैं। उनको ये नहीं पता था कि वो तो सिर्फ एक प्रतीक है उस डिवाइन फेवर का जो परमेश्वर की ओर से यूसुफ के ऊपर है। वचन में लिखा कि जब यहोवा आपसे प्रसन्न रहता है तो आप परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाते हैं। और उन्होंने उस रंग बिरंगे जैकेट को, कलरफुल जैकेट को, उस अंगरखे को जो कि उसके पिता ने दिया था, उसे खींच करके वापस लिया और उसके बाद उसे एक गड्ढे में डाल दिया। फिर लिखा जब वहां से एक व्यापारियों का दल जा रहा था तो एक भाई ने कहा, यहूदा ने कहा कि चलो इसे उन व्यापारियों के हाथ में बेच डालते हैं, इसे मारते नहीं। और बाकी भाइयों ने उसकी बात मान ली और इश्माइलियों के हाथ 20 टुकड़े चांदी में यूसुफ को बेच दिया। अगर आप दूसरी नजरों से देखें तो इश्माइलियों ने उन्हें, उसके भाइयों से, यूसुफ को खरीद लिया। हालेलुया। परमेश्वर का जो दर्शन यूसुफ के ऊपर था वो उस जगह पे पूरा होने वाला नहीं था जिस जगह पे यूसुफ उस समय था। वो मिस्र देश ले जाकर के परमेश्वर ने उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री यूसुफ को बनाना था, और मिस्र देश यूसुफ अपने आप पहुंच नहीं सकता था। और इसलिए ये सारे के सारे लोग जो हैं, जो हमको एक नज़र से देखने से लगता है कि यूसुफ के जीवन में जो है वो दर्शन के उल्टा हो रहा है, लेकिन अगर आप दूसरी नज़रों से देखें, डिवाइन नज़रों से देखें, अगर आप अपनी आत्मिक बुद्धि से समझें इन सारी चीज़ों को, सारी कड़ियों को अगर आप जोड़ें, तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर लोगों का इस्तेमाल कर रहा था ताकि यूसुफ को उसके स्थान से उठा करके उस देश तक लेकर के जाए जिस देश में उसे परमेश्वर ने प्रधानमंत्री की कुर्सी देनी थी। कभी आपके जीवन में ऐसा हो सकता है कि जो आपके जीवन में प्रोफेसी हुई, जो आपके जीवन में परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया और वास्तविक में जो आपके जीवन में घटनाएं घट रही हैं वो आपस में मेल ना खाएं और आप सोचने लगो कि ये क्या हो रहा है, ऐसा तो दर्शन नहीं था, ऐसी तो प्रोफेसी नहीं होती, ये तो बिल्कुल मेरे जीवन में अलग हो रहा है। और आपको निराशा घिरे और आपको परेशानियां घिरे और आपके मन में शैतान 100 सवाल उपजाए, लेकिन आपको उसके बावजूद भी परमेश्वर की प्रोफेसी के ऊपर, परमेश्वर के दर्शन के ऊपर भरोसा रखना है। और आपको कुछ बातें, कुछ चीजें करनी होंगी जो आपको हेल्प करेंगी उस दर्शन को पूरा करने में। हालेलुया। जब तक आप अपनी पर्सनालिटी में, अपने स्वभाव में उन बातों को शामिल नहीं करोगे, परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर की प्रोफेसी आपके ऊपर रहेगी तो सही, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि कोई भी चीज अपने आप नहीं होती, उसके पीछे एक आत्मिक हमको लड़ाई लड़नी पड़ती है। और इसीलिए, और
एक बात हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर की योजनाएं और परमेश्वर का काम करने का तरीका एक इंसान को कभी भी समझ में नहीं आता। वचन में लिखा कि मेरी और तुम्हारी सोच में और मेरी और तुम्हारी गति में जमीन और आसमान का अंतर है। तो जो परमेश्वर की डिवाइन जो काम करने की जो एक शैली होती है, एक परमेश्वर का तरीका होता है, एक वे होता है परमेश्वर के काम करने का, वो आप सांसारिक दिमाग से, अपने फिजिकल माइंड से कभी भी नहीं समझ सकते जब तक आप परमेश्वर की उस ईश्वरीय योजना को ईश्वरीय दिमाग से, अपने स्पिरिचुअल माइंड से, आत्मिक दिमाग से समझने की कोशिश ना करो। और वो आपको तब समझ में आएगी जब आप अपनी व्यवहार में कुछ चीज़ों को शामिल करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या अपने जीवन में शामिल करना पड़ेगा, अपने स्वभाव को किस तरह से आपको चेंज करना पड़ेगा, क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए जो कि यूसुफ के अंदर थी। और इसीलिए अपने फिक्स समय पर परमेश्वर ने उसे वो ऊंचा स्थान दिया जिसके लिए उसने यूसुफ को दर्शन दिया था, दर्शन के द्वारा यूसुफ से बात की थी। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए आज के वचन की आशीष के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए। मैं जानता हूँ पिता, आप अपने लोगों से बात कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, तो ये लोग अपने ऊपर की गई प्रोफेसीज को लेकर के केयरलेस ना हो परमेश्वर पिता, और ये लोग प्रभु जी अपने ऊपर की गई प्रोफेसीज के लिए एक अच्छी स्पिरिचुअल फाइट को लड़ सके परमेश्वर। तो और आप इनके जीवन में सारी भविष्यवाणियों को, सारे दर्शनों को पूरा कर सके। सारी शैतानी युक्तों को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपको मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने डियर वंस के पास, और कमेंट सेक्शन में आमीन लिख के प्रेयर को रिसीव जरूर करें। हालेलुया। सबको जय मसीह की।